2 साल पहले आए थे मेरे पास 2 बड़े बड़े यूट्यूबर, नाम लेना तो ठीक नहीं है, आपके साथ एक पॉडकास्ट करना है। मैंने कहा हां, तुम सोफा पे टांग चढ़ाकर बैठोगे मेरे सामने और फिर तुम मुझसे पूछोगे अच्छा ऐसे कैसे होता है, ऐसे कैसे हो जाता है, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, और मैं हाथ जोड़कर तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, मैं भी प्रसिद्ध हो जाऊंगा। भाई मैं इस स्थान पर बैठा हूं, आप सब लोग मुझे इतना आदर सम्मान देते हो, भाई इसके प्रति, ये जो मुझे प्राप्त हो रहा है इसके प्रति मेरा कोई कर्तव्य भी तो है। जिस स्थान पर मुझे भगवान ने बिठाया है, इस स्थान की मर्यादा की रक्षा, ये मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। 6-8 महीना पहले की बात है, कुछ ऐसे ही पॉडकास्ट वाले कुछ लोग हैं, क्रिंज कंटेंट जिसको आप कह सकते हैं ना, गंदी से गंदी, अश्लील से अश्लील, अभद्र से अभद्र बात वो बिल्कुल खुले में बैठकर कहते हैं। सावधान रहना, ये ऐसी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना, ये समाज के लिए अभिशाप है। लाखों युवा आज इनको फॉलो कर रहे हैं, लाखों युवाओं के ये मार्गदर्शक बने हुए हैं। सोचकर तो देखो कौन से अंधे कुएं में ले जाकर समाज को गिराएंगे। मैं तो बड़े बड़े धर्माचार्यों का ध्यान भी इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आप हम सभा में बैठे सनातन सनातन करते रहेंगे और ये पीछे पूरी की पूरी नस्ल खराब कर देंगे, पूरी की पूरी पीढ़ी बर्बाद कर देंगे। 6 महीना पहले कहा था मैंने, यहीं से कहा था, आज OTT प्लेटफॉर्म्स पर जो परोसा जा रहा है एंड विच इज सो इजीली एसेसिबल टू योर चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चे वो सब देख रहे हैं, उस पर कोई रोक टोक नहीं है, उस पर कोई फिल्टर नहीं है। क्या मनमानस उनका आकार लेगा, कहां भारत का धर्म रहेगा, कहां ये सनातन संस्कृति रहेगी। आप उत्तर क्या देते हैं? आप उत्तर ये देते हैं भाई समय के साथ साथ सबको बदलना पड़ता है, समय के साथ सब बदलता है, पर सनातन धर्म के सनातन सिद्धांत समय के साथ नहीं बदलते। धर्म के कुछ शाश्वत मूल्य भी हैं, उनको शाश्वत इसीलिए कहा जाता है कि वो समय के साथ नहीं बदलते। कुछ भी बदले वो नहीं बदलता। आचार्यों की परंपरा कैसे बदल जाएगी? ऋषि मुनियों द्वारा प्रतिष्ठित जो व्यवस्था है, जो मर्यादा है, वो कैसे बदल जाएगी? और उसको क्यों बदलना चाहिए, किस लिए उसको बदलना चाहिए? अरे स्थान का कोई परमाणु भी तो होता है। भगवान की चर्चा करने के लिए, सत्शास्त्र की चर्चा करने के लिए, सदग्रंथ की चर्चा करने के लिए मंदिर है, तीर्थ है, धर्म स्थान है, पवित्र स्थान है, यही जाना है आपको। फिर उत्तर क्या मिल रहा है? ठाकुर जी की चर्चा कर रहे हैं। ठाकुर जी की चर्चा की जो व्यवस्था शास्त्रों ने की है, ग्रंथों ने की है, गुरुजनों ने की है, उसको मानने में क्या कष्ट है भाई? ये व्यवस्था दी है भगवान ने। व्यासपीठ की सन्निधि में भगवत चर्चा होती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी, कहां से आरंभ हुई भागवत जी की चर्चा? बड़े बड़े ऋषि मुनि पहले सूत जी को व्यास आसन पर बिठाते हैं, फिर उनके चरणों में बैठकर विनम्रता पूर्वक उनसे प्रार्थना करते हैं कि अब आप हमको भगवत कथा लीलामृत का पान कराइए। ये रीति है भगवत चर्चा करने की, ये रीति है ठाकुर जी की चर्चा करने की। और आप सोचो कि ऐसा मनमाना आचरण करके, ऐसी अपनी मनमानी चाल चल के आप बड़ा धर्म का प्रचार कर रहे हो, बड़ी भारी भूल में हो आप। फिर कह रहा हूं, धर्म के मूल स्वरूप को विकृत करके धर्म का प्रचार नहीं होता। आपने उसको धर्म ही नहीं रहने दिया, प्रचार किसका कर रहे हैं आप? तो भाई बचे रहना इससे। निश्चित रूप से अज्ञान का अंधकार ज्ञान से ही दूर होता है। गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं, लेकिन गुरु के चरणों के सेवन की एक मर्यादा है, उसकी महिमा भी है और उसकी मर्यादा भी है। कोई कितना भी सिद्ध प्रसिद्ध क्यों ना हो जाए, लेकिन जब तक मानव शरीर में है तब तक उसको विधि निषेध का पालन करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए। और मैं तो कहता हूं जो उच्च स्थान पर बैठा है उसको तो अवश्य करना चाहिए। तो खैर हम तो ये कह रहे थे कि गुरुजनों के मुख से श्रद्धापूर्वक सच